हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू रति की पाठशाला। आई होप सभी लोग सेफ होंगे घर पर। तो चिल्ड्रन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 4, दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। और इसमें हम पढ़ेंगे पहले मैटर्स के बारे में, फिर उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में हम पढ़ेंगे अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल की। तो ये सब हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। अब हम सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है। सो हियर इज द डेफिनेशन। व्हाट इज मैटर? So anything that occupies space and has mass is called matter. तो मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस लेती है और उसका कोई वेट होता है, उस चीज को हम मैटर कहते हैं। जैसे हमारा डबल बेड हो गया, चेयर हो गई, टेबल हो गई, ये ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस भी, है ना, और इनका वेट भी होता है। तो दैट कम्स अंडर मैटर। ये क्या हो जाएगा हमारा मैटर। अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा अपीयरेंस। अब अपीयरेंस क्या होता है? तो इसमें अब हम पढ़ेंगे कि मटेरियल कैसा दिखता है, हाउ इट लुक्स, हाउ द मटेरियल लुक्स। सपोज हमने ले लिया वुड और आयरन। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों चीजें डिफरेंट होंगी। यहाँ पे अगर हमने वुड ले लिया और आयरन ले लिया तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, देखने में भी और वैसे भी डिफरेंस है इनके अंदर। ठीक है, सपोज मान लो हमने डिफरेंट मटेरियल्स ले लिए, पेपर ले लिया, वुड ले लिया, आयरन ले लिया। तो पेपर भी डिफरेंट है फ्रॉम वुड से, वुड डिफरेंट है फ्रॉम आयरन से, पेपर डिफरेंट है फ्रॉम आयरन से भी। तो इन सब में डिफरेंस है। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, तो ये लुक में अलग अलग डिफरेंट होते हैं। ठीक है। अब आपने कभी कोई चीज शाइनी देखी है? नाउ सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं आयरन का। अगर आयरन को हम काटेंगे, ठीक है, इसको पीसेस में काट देंगे। यहाँ पे ये दिख रही है, पिक्चर दिख रही होगी। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है? ये अंदर से कैसा दिख रहा है? यहाँ पे शाइनी दिख रहा है। ठीक है, तो इस शाइनी अपीयरेंस को हम कहते हैं लस्टर। इसको क्या बोलते हैं? लस्टर। तो ये क्या है? लस्टरस है ये। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया मटेरियल? ये क्या हो गया? लस्टरस हो गया। तो समझ में आ गया इतना आपको? तो शाइनी अपीयरेंस अगर है किसी भी मटेरियल की तो वो क्या है? वो मेटल हो गया। वो क्या हो जाएगा? मेटल हो गया। तो ये क्या है? ये आयरन इज अ मेटल। और इसका कैसा अपीयरेंस है? इसका शाइनी अपीयरेंस है। जैसे हमारा गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। कॉपर के वायर्स देखे होंगे आपने, एल्यूमिनियम का बर्तन देखा होगा आपने, तो घर में देखा होगा आपने एल्यूमिनियम। तो वो क्या होते हैं? ये क्या होता है? इनका शाइनी अपीयरेंस होते हैं, वो लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अपीयरेंस के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस। नेक्स्ट क्या है हमारा? हार्डनेस। अच्छा, हार्डनेस से पहले एक चीज मैं और बताऊंगी कि कुछ मेटल्स जो होते हैं उनकी अपीयरेंस डल होती है, वो देखने में डल होते हैं। मतलब पहले वो शाइन करते हैं और वो धीरे धीरे अपनी वो शाइनिंग लूज कर देते हैं। तो उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मेटल्स। आर्टिफिशियल मेटल्स में आगे जैसे आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई। ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई तो पहले तो वो बहुत शाइनी शाइन लगती है, लेकिन धीरे 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 वो डल होती जाती है। तो आपके ये आर्टिफिशियल मेटल्स हो गए, आपकी जो ज्वेलरी वगैरह हो गई, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब ये लूज क्यों कर देते हैं इनकी शाइन? ये मेटल्स जो होते हैं, आर्टिफिशियल जो मेटल्स होते हैं, वो अपनी शाइनिंग कैसे लूज करते हैं? क्योंकि इन पे जो होता है एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर का हो जाता है। एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो व्हेन इट कम्स द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ये क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे डल हो जाते हैं। ठीक है, और आपको लस्टर मैंने बता दिया क्या होता है। फ्रेशली कट सरफेस, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये काटा गया है और ये क्या हो रहा है? अंदर से ये चमक रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये लस्टरस हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज हार्डनेस। अब हार्डनेस क्या होता है? नाउ अब इसमें हम
पढ़ेंगे कि कौन से मटेरियल हार्ड हैं और कौन से सॉफ्ट हैं। ठीक है, लाइक अगर हम टॉयज की बात करें तो कुछ टॉयज हार्ड भी होते हैं, कुछ टॉयज सॉफ्ट भी होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे सॉफ्ट में, सॉफ्ट क्या होता है और हार्ड क्या होता है। सो नाउ मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस और स्क्रैच इजिली, ऐसे मटेरियल जिनको हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं इजिली, compress easily and scratch, इनको हम स्क्रैच कर सकते हैं इजीली, वो हमारे आते हैं सॉफ्ट मटेरियल में। वो हमारे क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट मटेरियल में आते हैं। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल, ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये कैंडल है और ये कॉटन है, तो कॉटन भी क्या हो गया, सॉफ्ट है, सॉफ्ट होती है, और कैंडल पे भी हम स्क्रैचिंग कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं स्क्रैचिंग। तो ये क्या हो गया, हमारे सॉफ्ट मटेरियल में आ गई चीज। अब वो मटेरियल्स जिनको हम कंप्रेस्ड नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं हार्ड। जैसे हमारा आयरन हो गया, अब आयरन इज अ हार्ड मटेरियल, अब आयरन को कंप्रेस नहीं कर सकते इजीली, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हार्ड मटेरियल में आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा, पहला अपीयरेंस क्या होता है, नेक्स्ट आपने देखा हार्डनेस क्या होता है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज soluble और insoluble, soluble और insoluble। अब soluble क्या होता है और insoluble, तो substance which completely dissolved in water, ऐसे substance जो completely dissolve हो जाते हैं water में, उनको हम बोलते हैं soluble। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं soluble। तो substance which completely dissolved in water are called soluble। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा शुगर हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। अगर सॉल्ट को हम पानी में डालेंगे तो वो इजीली इसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो वो सोल्यूबल हो जाएगा। ऐसे ही हमारा शुगर हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये हो जाएंगे हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके, सॉल्ट एंड शुगर। अब इनसॉल्यूबल क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं जो कि पानी में डिजोल्व नहीं होते, जो कि पानी में डिजोल्व नहीं होते, सब्सटेंस विच डू नॉट कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है आपको, यहाँ पे देखो सॉल्ट डिजोल्व हो जाएगा पानी में इजीली, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, तो ये सॉल्यूबल हो गया। और यहाँ पे मैंने सैंड ली है, इसको वाटर में अगर डालेंगे तो सैंड क्या होगा, ये डिजोल्व नहीं होगा कंप्लीटली वाटर, तो दिस इज कॉल्ड इनसॉल्यूबल। सॉडस्ट हो गया, वो भी कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होगा वाटर में, तो वो भी इनसॉल्यूबल होगा। तो इसके एग्जांपल हम सॉल्यूबल के ले लेते हैं। सॉल्यूबल के हमारे हो गए सॉल्ट, शुगर, ठीक है, और इनसॉल्यूबल के हमारे हो गए, कुछ भी एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, जैसे सैंड हो गया, ये भी कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होगा, सॉडस्ट हो गया, है ना, तो ये क्या हो गया, इनके एग्जांपल्स हो गए ये सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। तो सॉल्यूबल क्या होता है चिल्ड्रन, सॉल्यूबल होता है सब्सटेंसेस व्हिच कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, दे आर कॉल्ड सॉल्यूबल, ठीक है। और इनसॉल्यूबल क्या होता है, सब्सटेंस which are not which do not completely dissolved in water, we call it insoluble। आपको एग्जांपल भी दे दिए, तो सॉल्यूबल में क्या आएगा हमारा, सॉल्यूबल में आ जाएगा हमारा सॉल्ट एंड शुगर, और इनसॉल्यूबल में आ जाएगा हमारा सैंड और सॉडस्ट। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा सबको। तो अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। और एक चीज और, अगर हम लिक्विड्स की बात करें, ये तो मैंने सॉलिड चीजों की बात करी थी सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल में, अगर हम लिक्विड्स की बात करें जैसे विनेगर है, विनेगर मीन्स, विनेगर क्या होता है, सिरका, तो सिरका अगर हम पानी में डालेंगे तो वो इजीली डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है ना, मिक्स कर जाएगा इसमें वेल अच्छे से। और अगर हमने वाटर में हमने कोई ऑयल ले लिया, मस्टर्ड ऑयल ले लिया या केरोसिन ऑयल ले लिया, तो आप देखोगे ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाएगी। लेट मी शो यू, मैं आपको बताती हूँ अभी। तो जैसे ये वाटर ले लिया, अगर मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, तो अगर हमने किसी ग्लास में ऑयल डाल दिया, ठीक है, बीकर ले लो, कुछ भी ले लो,
यहाँ पे वाटर है, ठीक है। अगर इसमें हमने ऑयल डाल दिया तो क्या होगा, ऊपर जो है ऑयल की लेयर हो जाएगी। ऑयल जो होगा, डू नॉट मिक्स, ऑयल जो होगा मिक्स नहीं होगा वाटर में। ये लिक्विड्स की बात हो रही है। तो कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, जैसे सपोज विनेगर ले लिया, ठीक है, लेमन जूस हो गया। और कुछ जो लिक्विड्स होते हैं हमारे, वो होते हैं जो पानी में अच्छे से नहीं मिलते हैं, डू नॉट मिक्स। लाइक ऑयल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ठीक है, ये अलग से एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर देते हैं। तो ये हमने लिक्विड्स की बात करी। ऐसे ही हमारी गैसेस भी होती हैं। तो कुछ गैसेस आर सॉल्यूबल होती हैं और कुछ गैसेस सॉल्यूबल नहीं होती हैं। जैसे हमारी ऑक्सीजन गैस क्या होती है, वो डिजोल्व हो जाती है वाटर में। एंड इट इज ऑल्सो क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो इट इज इम्पोर्टेंट, पानी में मिल जाती है। पानी में क्या होते हैं, हमारे एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो कुछ गैसेस सॉल्यूबल होती हैं वाटर में और कुछ नहीं होती हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको ये। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लोट करते हैं वाटर में। कुछ ऑब्जेक्ट्स आपने देखे होंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कुछ फ्लोट करते हैं और कुछ सिंक कर जाते हैं। जैसे हमने स्टोन ले लिया, अगर हमने पानी में डाला तो क्या हो जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा, है ना, ऐसा होता है। और कुछ और हमने हल्की चीज ली तो वो वाटर के ऊपर तैर रही होती है, ठीक है। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स फ्लोट भी करते हैं और कुछ सिंक भी कर जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन, वो है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। अब ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल? सो आई विल टेल यू नाउ। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? सब्सटेंस थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन। तो ऐसे सब्सटेंस जिससे हमें चीजें दिखाई देती हैं प्रॉपरली, अच्छे से, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। सब्सटेंस थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, ठीक है, उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। तो क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल? जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। ग्लास में क्या होगा, अगर हम उसके अंदर कोई भी चीज डालेंगे, जैसे जूस डाल दिया हमने, कुछ भी डालेंगे तो वो हमको इजीली विजिबल होगा। तो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ठीक है। बल्ब हो गया आपका, उसमें आपको लाइट दिखती होगी, वैसे बल्ब होता है, लाइट बल्ब, है ना। वाटर हो गया, ग्लास हो गया, तो ये सब चीजें किसमें आई? ये चीजें आई हमारी ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि इससे क्या होता है, इन मटेरियल से क्या होता है, लाइट जो की है वो पास होती है स्ट्रेट, लाइट पासेस स्ट्रेट थ्रू दीज मटेरियल्स। तो इन्हें ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहा जाता है। तो ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ये सब ट्रांसपेरेंट हो गए, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारा ओपेक। ओपेक क्या होता है? सब्सटेंस थ्रू विच थिंग्स कैन नॉट बी सीन। ऐसे सब्सटेंस जिनसे हमें थिंग्स नहीं दिखती प्रॉपरली, थिंग्स which cannot be seen properly through these substance। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, हमारा कार्डबोर्ड हो गया। यहाँ पे इरेजर की पिक्चर दिखती है। इरेजर से अगर हम आइस के थ्रू इरेजर रख लेंगे सामने आंखों के, तो हम अगर उसके पीछे का कुछ देखने देंगे तो हमें प्रॉपरली नहीं दिखेगा। कार्डबोर्ड रख लिया हमने, कार्डबोर्ड के सामने अगर हम कार्डबोर्ड को रख लेंगे अपने और कुछ देखना चाहिए तो हमें कार्डबोर्ड से भी कुछ नहीं दिखेगा प्रॉपरली, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ हमारे ओपेक के। इतना समझ में आ गया? इट मीन्स क्या हो जाएगा, नो लाइट पासेस। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लाइट, ट्रांसपेरेंट में लाइट पासेस स्ट्रेट थ्रू, लाइट पासेस स्ट्रेट थ्रू, ठीक है। और ओपेक में क्या आ जाएगा हमारा? ओपेक में आ जाएगा नो लाइट पासेस। ओपेक में आ जाएगा हमारा नो लाइट पासेस। इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। वुडन बोर्ड ले सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हो गया ओपेक, ये हो गया ट्रांसपेरेंट। अब है हमारा ट्रांसल्यूसेंट। सब्सटेंस थ्रू विच सब्सटेंस कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। मतलब
दिखाई देगा लेकिन क्लियरली नहीं दिखाई देगा इसमें। तो वो मटेरियल्स जिससे हमें ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। जैसे हमने मान लो कोई पेपर ले लिया, यहाँ पे कोई पिक्चर देखा हुआ ट्रेसिंग पेपर है, उस पर अगर हमने ऑयल ऑयल डाल दिया तो इस पे ऑयल पैचेस डाल देंगे तो वो हमें क्या होगा, विजिबल होगा थोड़ा थोड़ा, इससे हमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखाई देगा। ठीक है, हमारे सन ग्लासेस है वो हो गए। ठीक है, नोटबुक का पेज हो गया। नोटबुक का पेज क्या होता है, इससे हमें नोटबुक के पेज से पूरा, अगर हम नोटबुक के पेज को सामने रखेंगे और देखेंगे तो उसे हमें क्लियरली नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा हमें धुंधला धुंधला उससे दिखेगा। तो ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं, substance through which substance can be seen but not clearly। तो वो मटेरियल जिनसे ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसल्यूसेंट। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइट पासेस पर्टिकुलरली, लाइट पासेस पर्टिकुलरली, मतलब दिखाई तो देगा लेकिन बहुत हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का हमें दिखाई देगा। ठीक है ना, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, ये समझ में आया। तो चिल्ड्रन ये हमारा चैप्टर क्लास 6 का ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चिल्ड्रन अगर ये अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगी अगली क्लास में, और ये सेशन कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।